अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटों की गिनती के लिए पॉलिटेक्निक निजामाबाद में वसी इंतजामात। पास के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने इंतजामात का लिया जायजा। ग्यारह दिसंबर को वोटों की गिनती। जिले के 6 असेंबली हल्के जात के वोट पॉलिटेक्निक में गिने जाएंगे। अहाते में गाड़ी लाने की भी इजाजत नहीं होगी। डायल 100 प्रोग्राम कामयाब। एक माह में 3000 अफराद ने इस खिदमत से इस्तेफादा किया। 20 गलत कॉल्स भी वसूल हुई। टीबीए खोलना मर्ज। मरीजों को पाबंदी से अद्वियात इस्तेमाल करना होगा। मुतासरा होने के शक पर फौरी जांच करवाए। DMNHO की अवाम को तलकीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। असेंबली इंतखाबात का अमल मुकम्मल हुआ। अब 11 दिसंबर यानी कल सुबह पॉलिटेक्निक में वोटों की गिनती होगी। पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए। पास के बगैर किसी को भी अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। 7 दिसंबर को असेंबली के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है और 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा। जिले में असेंबली इंतखाबात इंतहाई पुरसुकून अंदाज में तकमील पाए। अब काउंटिंग को लेकर जिले हुकाम व ओहदेदार सरगर्म है। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर की निगरानी में इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार और महकमे पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ इंतजाम है। काउंटिंग मरकज पर सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को सख्ती से रोका जा सके और माहौल को पुरसुकून रखा जाए। काउंटिंग जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंजाम पाएगी और इस पॉलिटेक्निक को मुहसरा बंद कर दिया गया। किसी को भी अंदर जाने की कतई इजाजत नहीं होगी। किसी भी मदाखिलत को रोकने के लिए पुलिस और BSF के जवान चौकस रहेंगे और न ही पॉलिटेक्निक के अहाते में किसी को गाड़ी लाने की इजाजत दी जाएगी। सिर्फ पास रखने वाले अफराद ही को अहाते और इमारत में दाखिल होने की इजाजत हो। माँ बाकी को सख्ती से रोक दिया जाएगा। 11/12/2018 రోజు ఈ ఎలక్షన్ ఓటింగ్ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. అది పాలిటెక్నిక్ బిల్డింగ్లో మొత్తం నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 6 కాన్స్టిట్యూన్స్ ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఈ కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. అట్టి సందర్భంగా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ చేయబడుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా వారి యొక్క ప్రయాణాలను డైవర్టింగ్ ఏరియాలో చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. कल यानी 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 असेंबली हल्के जात के वोटों की गिनती की जाएगी। जिला हुक्काम ने सख्त तरीन सियानती इंतजामात करवाए हैं। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों के साथ इंतजामात का लिया जायजा। 11 दिसंबर की सुबह अव्वलिन सातों से जिले के तमाम असेंबली हल्के जात की राय शुमारी का आगाज होगा। तमाम 6 असेंबली हल्के जात के वोटों की गिनती शहर में ही की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों के हमरा काउंटिंग के मराकज का जायजा लिया। जिले के 6 असेंबली हल्के जात निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल, बोधन, बांसवाड़ा, आरमूर और बालकोंडा के वोटों की गिनती पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलग अलग सेक्शनों में अंजाम पाएगी। अर्बन और रूरल के वोटों की गिनती दरमियानी हिस्से में होगी। स्टेडियम के अहाते में आरमूर बालकोंडा के वोटों की गिनती होगी। बोधन और बांसवाड़ा के वोटों की गिनती गर्ल्स सेक्शन में होगी। जिला कलेक्टर ने तमाम इंतजामात का बगौर जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। जिले हुक्काम ने सख्त तरीन सियानती इंतजामात किए हैं। बगैर पास के किसी को भी पॉलिटेक्निक के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सेल फोन को सख्ती से रोका जाएगा। बार बार बाहर आने और जाने पर भी
पास होल्डर्स पर पाबंदी आयद रहेगी। गाड़ियों के दाखिले की भी इजाजत नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों की हिदायत दी कि काउंटिंग में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, सब्र व तहम्मुल से काम लें और किसी का भी दबाव खतई कबूल ना करें। एतराजात पर बगैर तवज्जो दें और वाजबी एतराजात को कबूल करें और नावाजबी एतराजात को सख्ती से रद्द करें और अपने फर्ज की अदायगी में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही का खतई मुजाहरा ना करें। पुलिस का अहम प्रोग्राम बर वक्त अवामी शिकायतों की समाअत और मामलात की एक्सवी के लिए डायल 100। एक माह में 3000 अफराद ने इस खिदमत से इस्तेफादा किया और अपने मसाइल के लिए पुलिस की मदद हासिल की, जबकि पुलिस को 20 गलत कॉल भी वसूल हुए। महकमे पुलिस की जानिब से अवामी शिकायतों की समाअत और बर वक्त एक्सवी के लिए डायल 100 प्रोग्राम का आगाज किया गया था, जिससे अवाम को भरपूर फायदा हासिल हुआ है। अवाम ने इससे भरपूर इस्तेफादा किया और पुलिस की मदद हासिल की। जिला कलेक्ट्रेट की हुदूद में निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन में वाक़े मुख्तलिफ मुआवजात से 3000 अफराद ने डायल 100 पर कॉल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाई और बर वक्त मदद हासिल की। इन 3000 कॉलों में 72 कॉल्स झगड़ों के सिलसिले में वसूल हुए हैं, जबकि 550 कॉल हादसात और 62 कॉल्स चोरी और 171 कॉल खुदकुशी के सिलसिले में वसूल हुए थे। इसके अलावा दीगर मामलात में 2012 कॉल्स वसूल हुए, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामलात की तहकीकात की और कई मामलात की एक्सवी करवाई, जबकि डायल 100 पर 20 कॉल्स गलत भी वसूल हुए हैं। किसी ने पुलिस को गुमराहकुन इत्तला दी थी। ये 3000 कॉल्स की तफसीलात सिर्फ एक माह पर मुश्तमिल है। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक 3000 कॉलों का वसूल होना इस डायल 100 प्रोग्राम की कामयाबी का अहम सबूत है। टीबी एक होनलाक मर्ज। इस मर्ज का शिकार अफराद को बाकायदगी से अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। तनफ्फुस, खांसी और ज़ायद बलगम की सूरत में फौरी चेकअप करवा लें। DMNHO का शौर बेदारी इजलास से खिताब। एलमागोटा निजामाबाद में केमिस्ट एंड ड्रग्स यूनियन के दफ्तर में टीबी के मर्ज पर महकमा दीप और टीबी मर्ज से मुताल्लिक तंजीम की जानिब से एक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एजाजी मेहमान की हैसियत से असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर राजा लक्ष्मी ने भी शिरकत की। DMNHO ने बताया कि हमारा जिला टीबी से मुतासरा अजला में दूसरे मुकाम पर है। इस मर्ज पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिश जारी है। टीबी के मरीजों के लिए लाजमी है कि वो अपनी अद्वियात का रोजाना इस्तेमाल करें, खतई लापरवाही का मुजाहरा न करें। मर्ज के आसार में खांसी की शिद्दत और सीने के बलगम के अलावा तनफ्फुस भी शामिल है। ऐसी सूरत हाल में किसी भी करीबी हेल्थ सेंटर पर अपना चेकअप जरूर करवा लें और अद्वियात का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि अद्वियात के इस्तेमाल से इस मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। लापरवाही की सूरत में ये मर्ज जानलेवा भी बन सकता है। इस सिलसिले में डॉक्टरों की राय जरूर ली जाए। మామూలుగా DDCO దానికి పంపించాల్సి ఉంటుంది. మంత్లీ ఆ రిపోర్ట్ పంపించాలి. ఓకే, ఎవరి పంపించినది బట్టి ఏం పంపించిన అవసరం లేదు. ఎవరైతే పంపిస్తారో ఏ డ్రగ్గిస్ట్ ఏ కెమిస్ట్ నుంచి వాళ్ళని ఎన్ని కేసులు వస్తున్నారో నెలకి ఎన్ని కేసులు వస్తాయి. ఒక మెడికల్ షాప్ బాగా రోడ్డు నడిస్తే మెడికల్ షాప్ దాదాపు 4-5 కేసులు ప్లాన్లో 2025 అంతా టీబీని ఎరాడికేట్ చేద్దాం అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్. దాన్ని ప్రతి స్టేట్లోనూ ప్రతి జిల్లాలోనూ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇవాళ కెమిస్ట్ సోదరులకి అందరికీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. టీబీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలోనూ డ్రగ్ కంట్రోల్ मुकफ़ल मकान में आतिशज़दगी का वाक़या। घर की मालिक किसी जगह गई हुई थी कि मकान के अंदर से आग भड़कने लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, मगर इस दरमियान घर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दीगर साजो सामान जलकर खाकस्तर हुए। मुतासरा खातून ने नुकसान का अंदाजा 1.5 लाख बताया। दरपली मंडल के मुआवजे दमनापेट में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, जिसमें घर का तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बताया गया कि इस घर की मालिक जी बालामनी अपने घर को मुकफ़िल करके कहीं गए हुई थी।
चंद घंटों बाद उसके घर से आग भड़कती हुई नजर आई। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसने आग पर काबू पाया। बताया गया है कि ये आग बर्क़ी शॉर्ट सर्किट का नतीजा है। घर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। बालामनी ने बताया कि उसकी पासबुक और 40,000 नकद भी जल गए। मुतासरा खातून ने बताया कि कमोबेश 1,50,000 का नुकसान हुआ है। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। वोटर लिस्ट में बेशुमार खामियां, गलत नाम और एक से ज्यादा कई बार एक ही राय दहिंदे का नाम और कई नामों का इखराज इस असेंबली इलेक्शन का सबसे बड़ा मसला था। कायदीन और ओहदेदार आंगनवाड़ी टीचर्स को इसका जिम्मेदार करार दे रही है, जिस पर बरहम टीचर्स ने नूरजहां की क़ियादत में आरडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। आरडीओ ऑफिस निजामाबाद के रूबरू आंगनवाड़ी टीचर्स ने सीआईटीयू लीडर नूरजहां की क़ियादत में धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी टीचर्स को सियासी कायदीन व ओहदेदारों की हरासानी का सामना है। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर आंगनवाड़ी टीचर्स को वोटर्स के नामों की जाँच और तस्हीह के काम के लिए तफवीज़ किया गया था, जिसमें बेशुमार खामियां पाई गई। गलत नामों के इंदराज और एक से ज्यादा बार एक ही नाम की तकरार के इल्जामात इन आंगनवाड़ी टीचर्स पर आयद किए जा रहे हैं और इनको ही मौरिद इल्जाम ठहराया जा रहा है। आंगनवाड़ी टीचर्स का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की, उसके सिले में इल्जामात आयद करते हुए सख्ती की जा रही है। नूरजहां ने आंगनवाड़ी टीचर्स की हिमायत का ऐलान किया। తిరిగి మళ్ళీ రీసర్వే కూడా చేయడం జరిగింది। సర్వేలంతా అయిపోయిన తర్వాత లిస్టు కూడా బయట గ్రామస్తుల లిస్టులు కూడా పెట్టడం జరిగింది। తారుమారు రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయ పార్టీలకు తెలియాలి, తారుమారు ఎందుకైనా ఈ లిస్టులో పేర్లు అనేది వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాల్సింది అంగన్వాడీ టీచర్లు కాదు। పొద్దున్న లేచి కుటుంబాలకు వదులుకొని కనీసం స్కూల్కి పోతే స్కూల్లో డ్యూటీ చేయనీయకుండా బిఎల్ఓ డ్యూటీలు పెట్టి గ్రామాలలో సర్వేలు చేయించి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి అధికారులు ఎక్కడికి పోయినాం అనేది। बोधन टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की भारी अक्सरत से कामयाबी के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम। बोधन शिवालय में चेयरमैन ने अपने रुफ़ा के हमरा पूजा की और भारी अक्सरत से शकील आमिर की कामयाबी के लिए प्रार्थनाएं की। मोहम्मद शकील आमिर टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए टीआरएस के हिंदू कायदीन ने बोधन शिवालयम में पूजा की। बोधन के हिंदू कायदीन ने खुलकर मोहम्मद शकील आमिर के लिए काम किया था और अब इनकी कामयाबी को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन साथ ही वो पुरुम्मीद है कि मोहम्मद शकील आमिर भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। आज शिवालयम चेयरमैन साईनाथ के हमरा सतीश, राजेश, अशोक रेड्डी और गंगाधर गौड़ ने शिवालयम में पूजा करते हुए भारी अक्सरियत से मोहम्मद शकील आमिर की कामयाबी के लिए प्रार्थना की और इस यकीन का इजहार किया कि मोहम्मद शकील आमिर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। శాసనసభ ఎన్నికలు జరపడం జరిగింది। అదేవిధంగా రేపు అనగా 11వ తారీఖు ఉదయం 8 గంటలకు కౌంటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది। దాని సమక్షంలో మేము మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి షకీల్ అమీర్ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలవాలని, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆరే కావాలని మేము అందరం కలిసి శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोटों की गिनती के लिए पॉलिटेक्निक निजामाबाद में वसी इंतजामात। पास के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने इंतजामात का लिया जायजा। ग्यारह दिसंबर को वोटों की गिनती। जिले के 6 असेंबली हल्का जात के वोट पॉलिटेक्निक में गिने जाएंगे। इहाते में गाड़ी लाने की भी इजाजत नहीं होगी। डायल 100 प्रोग्राम कामयाब। एक माह में 3000 अफराद ने इस खिदमत से इस्तेफादा किया। 20 गलत कॉल्स भी वसूल हुई। टीबी एक होलनाक मर्ज, मरीजों को पाबंदी से अद्वियात इस्तेमाल करना होगा। मुतासरा होने के शक पर फौरी जांच करवाए। DMNHO की आवाम को तलकीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदाफिज।